अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि ये मैंने कैप क्यों पहना हुआ है। एक्चुअली अब मैं अपने बालों में वॉल्यूम तो दे नहीं सकती हूँ, सही है, क्योंकि मेरे बालों में हो रहा है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। मैं कॉम करती हूँ तो इतने सारे बाल मेरे जो है रोज़ाना गिर रहे होते हैं, तो कहाँ से वॉल्यूम आएगा। बालों की ग्रोथ बहुत कम हो रही है और उसके अलावा जो है बालों में कहीं कहीं जो है वो बाल्डनेस हो रहा है, यानी कि हेयर लॉस भी काफ़ी हो रहे हैं मुझे। और उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हेयर जो है मेरे काफ़ी ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं। तो मुझे जाना था अपनी कज़न के घर, तो मैंने कहा किस तरह का हेयर स्टाइल बनाऊं। तो फिर मैंने ये कैप पहन लिया। मैंने कहा सर्दियाँ भी हैं, चलो कवर अप हो जाएगा, लेकिन ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। तो इसके लिए फिर क्या करें, क्या कर सकते हैं। फिर मैं सोचती रही कि यार मैं क्या करूं, इसका कोई परमानेंट हल हो और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी काफ़ी बहनों को ये प्रॉब्लम होगी, लाजमी होगी। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। अब आज तो मैंने ये पहन लिया, अभी तो विंटर सीजन है, लेकिन क्या गर्मियों में मैं ये पहन पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहन पाऊंगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम देने के लिए, बालों का गंजपन खत्म करने के लिए, और बालों के जो हेयर फॉल होता है, यानी हम कंघा वगैरह ब्रश करते हैं और इतने सारे बाल हमारे ऐसे ही गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉपर सॉल्यूशन तो होना चाहिए, कोई ऐसा हल निकलना चाहिए, कोई ऐसी रेमेडी होनी चाहिए जो हम यूज़ करें और उसकी कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, उसकी जो है वो हेयर लॉस ना हो हमें, और जो उसमें शाइनिंग भी आ जाए, बालों में ग्रोथ भी अच्छी हो, लॉन्ग हेयर्स हो जाए, हमारे लंबे बाल हो जाए और बालों को कोई नुकसान ना हो, बाल डैमेज भी ना हो। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं ऐसा। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी नानी ने मुझे एक दफ़ा बताया था तेल बनाना। तो मुझे काफ़ी, मैंने सोचती रही कि हाँ बताया तो था उन्होंने कि बहुत फ़ायदेमंद है वो। तो वो किस तरह से उन्होंने तैयार किया था उस तेल को, मैं काफ़ी देर सोचती रही कि मैं किस तरह से याद करूं, क्योंकि इतनी ओल्ड मेमोरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा बैक फ्लैश में गई और फिर मैंने उसको जो है सारा मैंने जो है रिवाइज करती रही कि कहाँ पर वो बात मेरे जहन में कहाँ जाके रह गई है कि किस तरह से वो हमने ऑयल जो मेरी नानी ने बताया था, हम किस तरह से उस ऑयल को रेडी करें। तो फिर मैंने सोचती रही, फिर अचानक से मुझे ऐसे करके आइडिया आया, जहन में याद आ गया, बिल्कुल मेमोरी जो है वो फ्रेश हो गई मेरी। और फिर मुझे याद आ गया कि अच्छा जी, इस तरीके से करना है हमें उस तेल को तैयार। तो उस तेल को तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें शामिल है, बहुत ही इजीली आपके हर घर में, आप सबके घर में मौजूद होंगी। वो क्या है, आपको चाहिए एक प्याज चाहिए, और आपको चाहिए मेथी दाना, और उसके अलावा आपको चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल, उसके जो बेनिफिट्स है और सरसों के तेल के जो उसके काफ़ी फ़ायदे ऐसे हैं कि हमारी सारी बहनें और बच्चियां जो हैं वो अवॉइड करती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑयली सा होता है, मतलब चिपचिपा सा होता है थोड़ा। लेकिन उसके फ़ायदे अगर आप जान लेंगे ना, तो बस आप कहेंगे कि हमें सरसों के तेल के अलावा कोई और ऑयल अपने बालों के लिए तो यूज़ करना ही नहीं है। वो वीडियो मैं अभी लगाती हूँ, आप देखिएगा मैंने वो ऑयल किस तरह से रेडी किया है। तो फिर मिलते हैं जी। मैंने लिया ये पैन, इसमें ये प्याज जो है ये 1 से 1.5 अदद प्याज है, सही मैंने चॉप कर लें, आप बारीक बारीक काट लें, मर्ज़ी है आपकी। पैन में मैंने ऑयल जो है कन्वर्ट कर दिया इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हीट दूंगी ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, और फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी है इसकी। और उसके बाद जो है मैं इसमें ये प्याज ऐड करूँगी। प्याज है और मेथी दाना 1 टेबल स्पून है इसमें, और प्याज जो है 1 से 1.5 अदद है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही तेल थोड़ा गर्म होगा हम उसमें इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे। पहले प्याज को ऐड करेंगे और थोड़ी देर प्याज को पकने देंगे, उसके बाद मेथी दाना ऐड कीजिएगा। एक साथ नहीं शामिल कर दीजिएगा दोनों चीज़ों को, क्योंकि प्याज की अपनी जो एक खासियत है वो अच्छी तरह से ऑयल में जो है वो ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद हम इसमें मेथी दाना ऐड कर देंगे। ये देखें, प्याज को अच्छे तरीके से आपने पकाना है थोड़ी देर, और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी, आप लोग जानते तो हैं ही सब कि प्याज को जब हम ऑयल में करते हैं, मेथी दाना देखिए मैंने जी, मेथी दाना भी मैंने ऐड कर दिया इसमें देखें, और इसको भी हम अच्छी तरह से पकने देंगे। प्याज ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से जल गई है, ये तक जिसको कहते हैं ना जल जाना, वो जल चुकी है। और मैं इसको जो है छान लूँगी, मतलब स्ट्रेन कर लूँगी इसको मैं, ठीक है जी। अब जो है इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर ऑयल को। ये मैंने इसमें इसलिए कन्वर्ट किया है इस बॉल में, ताकि मैं आसानी से जो है ना इसको, जो ऑयल की हमारी बॉटल थी उसमें मैं इसको दोबारा से शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है जी। ये देखें, ये वही ऑयल की बॉटल जो मैंने आपको दिखानी है ये, और मैं इसमें ये तेल डाल दिया है।
ये देखें कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये आपको, क्योंकि वो प्याज जल जाएगी तो तेल की रंगत ज़ाहिर है चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये ऑयल मैंने रेडी कर लिया है, जैसा कि कर लें जिस बॉटल में मेरे पास ये ऑयल आया था। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं ये ऑयल मेरे पास कहाँ से आया था। ये मेरी कज़न मेरे लिए लेकर आई थी पंजाब से। सही है, तो ये ओरिजिनल सरसों का ऑयल था। अगर यहाँ पर भी वैसे ओरिजिनल ही मिल रहा होता है, देख के आप ले लें, किसी भी अच्छी शॉप से ले लीजिएगा, या किसी मॉल वगैरह में जाएं तो वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल इजीली अवेलेबल होता है। तो आप ये जो था मेरे पास वहाँ पर उनके अपने सरसों से निकाला हुआ था, तो काफ़ी ओरिजिनल था, इसी बॉटल में वो लेकर आई थी। तो मैंने याद के तौर पर उसी जो शीशी उसी बोतल में इसको कन्वर्ट कर लिया है। ये देखिए अब आप उसकी जो है कलर काफ़ी चेंज हो गया है। वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरह से मैंने इसको पूरा रेडी किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको अपने बालों में अप्लाई करूँगी। और आप इसको बच्चों के सर में भी लगा सकते हैं, छोटी बच्चियों के मतलब कि तकरीबन 6 साल से बड़ी बच्चियों की बालों में भी आप इसको लगा सकते हैं। उससे छोटे बच्चों के बालों में नहीं लगाइए, हो सकता है उनको एलर्जिक हो या इचिंग टाइप से हो। वैसे तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें हमने प्याज ऐड की है। अदरवाइज होता क्या है कि अनियन का नाम या प्याज का नाम जहाँ पर भी आता है, सबसे पहले सवाल ये पैदा हो जाता है कि उसमें तो हमें स्मेल आएगी, हम नहीं यूज़ कर सकते, हम अप्लाई नहीं कर सकते बालों में। स्पेशली आजकल बालों में आपको तो पता ही है कि तरह तरह के जो है ब्रांडेड ऑयल मिल रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसमें प्याज शामिल है या प्याज का जो है जूस शामिल है, प्याज का अर्क शामिल किया है हमने, लेकिन जो है वो सब अवॉइड कर रहे होते हैं, लगा नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उसमें से स्मेल आती है। काफ़ी ब्रांडेड ऑयल ऐसे होते हैं कि जो वो ये दावा करते हैं कि भाई हमारा ऑयल आप यूज़ करेंगे विद इन 1 मंथ, विद इन 7 डेज जो है वो आपके हेयर फॉल होना ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो है बाल्डनेस यानी कि गंजपन जो है, हेयर लॉस जो हो रहा है आपको, वो ख़त्म हो जाएगा। और होता कुछ नहीं है। हो क्या ख़त्म रहा होता है, आपका कैश, आपके पैसे, आपका टाइम। तो उससे बेहतर है आप घर में ये रेमेडी तैयार कीजिए, लगाइए और खुद ही फ़र्क आपको मालूम होने लग जाएगा। आई थिंक 15 डेज 20 डेज में भी आपको फ़र्क लगने लगेगा इससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, अपनी बहन का चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और कोई भी आपको इस हवाले से मुझसे बात करनी हो तो आप मुझसे इजीली जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं अपने बालों में जो है वो ऑयलिंग स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। और कुछ दिनों तक जब मैं इसको अप्लाई करूँगी और जितना फ़र्क मुझे लगेगा मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी। 2000 years later. छोटी सी एक प्याली है मेरे पास, उसमें मैं इसको निकालती हूँ जितना मुझे नीड होगा अपने बालों के लिए। टिश्यू जो है वो मैंने इसलिए लगाया हुआ है, किसी भी ऑयल की शीशी में या बॉटल में जो भी है उसमें जो है आपने टिश्यू ज़रूर इस तरह से लगा लिया करें। देखिए रबर बैंड भी मैंने रैप की हुई है, इस तरह से ये 2 या 3 टिश्यू इसमें है। इससे होता ये है कि आप जहाँ पर इसको रख रहे होते हैं ना, वो जगह आपकी ख़राब नहीं होगी ऑयल से, वरना ये होता है इसमें से ऑयल गिर जाए या फिर निकालते हुए गिर जाए, रखते हुए गिर जाए, तो वो आपके जहाँ पर भी रैक या कैबिनेट वगैरह कहीं पर भी रख रहे होते हैं तो वो चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर में लगाना है ये। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि इसमें मैंने प्याज ऐड की हुई है। ये सारे बालों में हो गया है। अभी मैंने क्या करना है कि जो हमारे स्प्लिट्स होते हैं यहाँ पर, इसमें आपने अच्छे से ऑयलिंग करनी है। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ आपको कि आपके हेयर्स की ये जगह जो है सबसे ज़्यादा डैमेज यही हो रही होती है, सारा असर इसी पर होता है माहौल का।
2,000 years later. तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली है, नानी दादी के ज़माने की चंपी कर ली है। जो मेरी नानी मेरे सर में चंपी किया करती थी वो मैंने खुद ही कर ली। तो आप भी इस ऑयल को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसके बेनिफिट्स मुझे ज़रूर बताइएगा, इसका रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और बच्चियाँ घबराती हैं करवाने से, आपने उनको ज़बरदस्ती थोड़ा फोर्स करना है, थोड़े प्यार से समझाना है। इंशाल्लाह इससे आपका हेयर फॉल होना ख़त्म हो जाएगा। जो बाल गिरते हैं, मेरे अभी काफ़ी बाल गिर रहे थे, इसीलिए मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने कहा चलो वही कैप लगा के ही चले जाते हैं। फिर मैंने कहा कि ईजीली आसानी से ये बन भी जाएगा, और मैं कुछ दिनों इसको यूज़ करती हूँ, फिर फ़र्क देखती हूँ कि कितना आता है। और मेरी नानी कट बताया हुआ ये मतलब उनके ज़माने से ये चला आ रहा है। तो जब वो मेरे सर में लगाती थी, मेरी अम्मी के बालों में लगाती थी, तो हमारे बाल उस वक्त बहुत शाइनी होते थे, बहुत हेल्दी होते थे। और हम लोग जब खुद समझदार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि जो हमें ये वाला शैम्पू चाहिए, हमें ये कंडीशनर चाहिए, हमें जो है ये वाला सीरम चाहिए, ये लगाना है, वो लगाना है, ब्रांडेड नाम हमें पता होते हैं कि भाई वहाँ वो लोशन अच्छा है, या वो कंडीशनर अच्छा है, वो शैम्पू अच्छा है, उसका नाम ज़्यादा है, वो ज़्यादा कॉस्टली है, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा होगा। तो जहन में हमारे सब यही चल रहा होता है। तो लेकिन हमारी नानी दादी के ज़माने से जो है वो ये सब चीज़ें तो नहीं चली आ रही हैं, उन्हें तो इन सब चीज़ों का इतना आइडिया भी नहीं होता था। तो वो घर में ही ये सब चीज़ें तैयार करना चाहती थी कि घर की ही चीज़ों से जो है ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो इजीली हमें बन भी जाएं और आसानी से हम उसको अप्लाई भी कर लें, और जो है वो हमारे लिए अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएँ, बहुत अच्छे मुस्बत जो है असरात हम पर हों, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई भी उसका ऐसा ना हो कि जिससे हमें थोड़ी जलन सी मचे, या फिर जो है हम घबराएं, या फिर कुछ और मसले मसाइल हों आगे जाकर, और उस वक्त तो फ़ायदा हो जाए, बाद में जो है उसके जो है वो इफ़ेक्ट जो ऐसे नज़र आए कि यार हम कहेंगे हमने लगाया ही क्यों था। तो बस ये होता है। तो वीडियो को पूरा देख लिया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत ईजी है। तो आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो है वो अपने बालों को पैक कर लिया कैचर लगा के, ठीक है। अच्छा, एक और बात, सबसे अहम बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग करें, तेल लगाएं अपने बालों में, अपने सर में, तो आपने क्या करना है, उस वक्त आपने ब्रश या कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि आपके बालों की उस वक्त जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा हुई भी होती है। तो उस वक्त आप कॉम्ब करेंगे, ब्रश करेंगे, तो वो आपके बालों पे कभी भी असर नहीं करेगा। तो इसलिए आप तकरीबन 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट दें, अपने बालों को पैक कर लें या खुला रहने दें, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद तकरीबन 15-20 मिनट का गैप देके फिर आपने जो है कॉम्ब करना है, ब्रश करना है, जो भी करना है, ठीक है। लेकिन उसी वक्त कभी नहीं करिएगा। ये मैं बहुत ही अच्छी टिप आपको बता रही हूँ। और उसके अलावा ये करना है आपने कि अब मैंने जैसे ही लगा लिया है तो मैं तो अभी रात में सो जाऊंगी, लेकिन आप लोग जो है अगर दिन में लगाएं तो 2 या 3 घंटे शावर लेने से पहले आप इसको लगा सकते हैं, और उसके बाद आप किसी भी शैम्पू से बालों को वॉश कर लीजिए, ठीक है। और रात में आपको लगाना है तो रात में लगाकर सो जाएं, और सुबह उठकर आप बालों को वॉश कर सकते हैं। तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको, ये ऑयल लगाने पर भी बताइएगा, जब बना लें तो भी बताइएगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। आपकी बहन उज़्मा कामरान। अल्लाह हाफिज़।